फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है यूथ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं तो इंग्लिश से हिंदी बनाना अपने क्लास में हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हमारी ये छोटी सी प्रयास आप लोग को ठीक लगे तो हमारे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मैं भी एक जो आपका आज का यूथ एम्प्लॉयमेंट है वो मैं भी हूँ। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड। इसका क्या मतलब होगा? एक छोटे गांव में एक छोटे गांव में एक छोटे गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड। एक छोटे गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि वाज एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग। इसका मतलब होगा रवि पढ़ा लिखा और मेहनती था। रवि पढ़ा लिखा और मेहनती था। ही वांटेड टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। इसका मतलब क्या होगा? वह सरकारी नौकरी पाना चाहता था। वह सरकारी नौकरी पाना चाहता था। एवरी ईयर्स। इसका मतलब क्या होगा? हर साल हर साल हर साल ही फील्ड मेनी जॉब फॉर्म्स। इसका मतलब होगा वह कई नौकरी पाना चाहता था। ही स्टडी डे एंड नाइट। इसका मतलब है वह ही स्टडी डे एंड नाइट। वह हर दिन पढ़ाई करता था। वह हर दिन पढ़ाई करता था। बट जॉब्स वेयर वेरी फ्यू। इसका मतलब होगा लेकिन नौकरियां बहुत कम थी। Years passed, but Ravi did not lose hope. इसका मतलब होगा साल बीत गए लेकिन रवि ने उम्मीद नहीं छोड़ी। One day he decided to help other young people. One day he decided
स्टार्टेड टू हेल्प अदर यंग पीपल। इसका मतलब होगा एक दिन उसने दूसरे युवाओं की मदद करने का फैसला किया। एक दिन उसने दूसरे युवाओं की मदद करने का फैसला लिया। ही स्टार्टेड टीचिंग पुअर चिल्ड्रेन इन हिज विलेज। इसका मतलब क्या होगा? ही स्टार्टेड टीचिंग पुअर चिल्ड्रेन इन हिज विलेज। उसने अपने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। Soon Ravi became an inspiration for everyone। इसका मतलब होगा जल्द ही रवि सबके लिए प्रेरणा बन गया। जल्द ही रवि सबके लिए प्रेरणा बन गया। दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। ठीक है, अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।